नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 17 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 18 मार्च से लेकर 25 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में, यानी कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। अभी इसमें आप देखेंगे तो आपको इधर पहाड़ी राज्यों में कुछ बादल नजर आ रहे हैं, राजस्थान में भी कुछ बादल देखने को मिल रहे हैं, जैसे राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, जैसलमेर के आसपास से लेकर इधर जयपुर के आसपास से जो इलाके हैं यहाँ पर भी ये बादल देखे जा रहे हैं, दिन के समय देखे जा रहे थे। अभी तो हालांकि जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बादल लगभग पूरी तरह से कम से ही हो गए। इधर मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी, महाराष्ट्र में भी आज बादल देखने को मिले हैं। इसके अलावा केरल में और कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल देखे जा रहे हैं। अरब सागरीय खाड़ी के दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर एक जगह काफ़ी घने बादलों का एक झुंड नज़र आ रहा है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल नज़र आ रहे हैं। और अभी लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में थोड़े बहुत बादल नजर आ रहे हैं, या उत्तराखंड में कहीं कहीं पर बादल नजर आ रहे हैं, जहां से गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां भी उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा इधर राजस्थान के क्षेत्रों में बारिश की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं बीकानेर के आसपास से लेकर कुछ चूरू के उत्तरी क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर गरज चमक वाली ये बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। और ये बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ सकती हैं, जैसे इधर चूरू के क्षेत्र हैं, सीकर, झुंझुनू के या सीकर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर आगे बढ़ते हुए कुछ हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ सकती हैं। तो हो सकता है रात्रि के समय यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ, हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल जाए। और आप देखेंगे तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी बादल नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल नज़र आ रहे हैं। और ये है, आप देख सकते हैं इधर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, और यहाँ तक कि आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र हैं, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी मॉडल में इतनी बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर भी अभी आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं बिहार के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जैसे भागलपुर के आसपास के जो इलाके हैं, इधर झारखंड में और पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो अभी देख सकते हैं ये कोलकाता के आसपास से लेकर खड़गपुर के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़े इलाके में ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इसमें नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो उड़ीसा में कहीं कहीं पर और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी दिन के समय यहाँ पर ये जैसे जबलपुर, भोपाल और ये सतना, छतरपुर के आसपास में कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी। और ये देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, कुछ मणिपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। त्रिपुरा में आप देखेंगे तो अगरतला के आसपास के जो इलाके हैं और अगरतला से जो पूर्वी क्षेत्र हैं, खोवई के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर बड़े इलाकों में बड़ी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश में, आप ये चेक कर सकते हैं, ये मध्य प्रदेश में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ, कुछ उत्तर प्रदेश के भी लखनऊ से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ सुबह के समय से लेकर दिन के समय देखने को मिली हैं। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये बादल आगे बढ़ रहे हैं, इन बादलों से ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी ये बादल यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश देने के बाद ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ी राज्यों में कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नजर आएगा, और यहाँ से ठंडी हवाएं हैं जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये रात्रि के समय ठंडी हवाएं चल सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज उगेगा, धूप खिलेगी, तो ये हवाएं भी कमज़ोर पड़ जाएंगी, यानी जो ठंडी हवाएं हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो एक इधर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में एक एंटी साइक्लोन टाइप का नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन है जो गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास भी नज़र आ रहा है। इसके प्रभाव से कुछ हवाएं इस तरह से घूम रही हैं।
लेकिन ज़्यादा सक्रिय नहीं होने के कारण यहाँ पर इससे बादल बनते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु में यहाँ पर दक्षिणी दिशा से हवाएं आगे की ओर पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बादल बन रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में एक सर्कुलेशन सा नज़र आ रहा है और यहाँ पर कुछ ये देख सकते हैं सर्कुलेशन, और कुछ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर भी बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल, कुछ झारखंड के क्षेत्र हैं, उड़ीसा या बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान वैसे कोई इतना ज़्यादा सक्रिय मौसमी सिस्टम नज़र नहीं आ रहे हैं। एक पूर्वोत्तर राज्यों में ही एक सर्कुलेशन है, जिसके प्रभाव से काफ़ी घने बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद 19 मार्च से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक एंटी साइक्लोन है, उसके प्रभाव से कुछ इस तरह से ये हवाएं आगे बढ़ रही हैं। साथ में एक सर्कुलेशन यहाँ पर राजस्थान के और कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से ये हवाएं यहाँ पर इस तरह से पहुँचती हुई नजर आ रही है। और इन हवाओं के प्रभाव से आप देखेंगे तो इधर मध्य भारत और पूर्वी भारत में इस काफ़ी घने बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी घने बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान एक सर्कुलेशन है जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र हैं या बिहार झारखंड के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन भी रह सकता है, जिसके प्रभाव से ये जो हवाएं आ रही हैं ये हवाएं ऊपर उठती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ पर बादल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद आप देखेंगे तो लगभग ये 22 मार्च के आसपास सर्कुलेशन है वो झारखंड और कुछ बिहार पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास अच्छा खासा सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आ रही है। यानी खासतौर पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर राज्य हैं, कुछ मध्य भारत के राज्य हैं, इन राज्यों को और पूर्वोत्तर राज्यों को अच्छी खासी प्रभावित करती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के बारे में, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और इधर गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि अभी रात्रि के समय राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ हरियाणा दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती हैं। बाकी झारखंड में बिहार के कुछ क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अभी रात्रि के समय ये बारिश की गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं। उसके बाद कल दिन के समय देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ से नमी वाली हवाएं पहुँच जाए तो उड़ीसा या झारखंड में भी थोड़ी बहुत बादल बन जाए या फिर एक दो स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी इस समय जब थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है और थोड़ी बहुत भी नमी वाली हवाएं आगे इधर यहाँ से इस तरह से आगे की ओर बढ़ जाती हैं तो वहाँ से बादल बनना शुरू हो जाते हैं और ये बादल कम समय में ही बरसना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बात करें अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ नागालैंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर असम के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। बाकी बात करें इधर केरल के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, या कर्नाटक के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर देखें तो यहाँ पर भी बादल तो बन सकते हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी या कुछ मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर हो सकता है एक दो स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इधर अरब सागर की खाड़ी की ओर देखेंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान तो ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उसके बाद 18 मार्च को देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और उसके बाद इधर केरल में और कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बाकी लगभग सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर जरूर बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं वो 19 मार्च से मध्य और पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 19 मार्च को देखा जाए तो एक दो पहाड़ी राज्यों पर भी कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा, साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आएंगी और इसके अलावा मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। काफ़ी अच्छे बादल भी बनते हुए नजर आ रहे हैं और इन बादलों से कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं।
और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर ये प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ जैसे मार्च के महीने से ही शुरू हो जाती हैं। तो इधर तो पहाड़ी राज्यों की ओर तो ये जो बारिश की गतिविधियाँ इसमें देखने को मिल रही थी मैदानी राज्यों की ओर, ये पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से देखने को मिल रही थी। और अब यहाँ पर जो ये बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने वाली हैं, ये कहीं ना कहीं प्री मानसून बारिश की जो गतिविधियाँ होती हैं वो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा केरल तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों में देखें तो इस दौरान काफ़ी घने बादल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद बात करें 20 मार्च की, तो 20 मार्च को यहाँ पर मध्य भारत में, पूर्वी भारत में बारिश और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यानी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। अभी के अनुसार तो देखा जाए तो जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली, सागर, सतना के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी छतरपुर से लेकर इधर ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भोपाल और बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों की ओर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और छत्तीसगढ़ में भी देखा जाए तो उत्तरी और मध्य के क्षेत्रों में खासतौर पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। झारखंड के भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो रांची तक के क्षेत्र हैं यहाँ तक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 21 मार्च को, तो 21 मार्च को भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियाँ, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी दौरान उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी और दक्षिणी इलाके हैं इन इलाकों की ओर, साथ में बिहार के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी बिहार में भागलपुर से लेकर इधर प्रयागराज, गया के आसपास जो क्षेत्र हैं, पटना के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर तक के जो इलाके हैं यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके बाद बात करें 22 मार्च को, तो 22 मार्च को यहाँ पर ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं और बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बारिश कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन तेलंगाना, महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र, नागपुर, चंद्रपुर के आसपास जो इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और कुछ पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक के साथ तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल के साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी घने बादलों का एक गुच्छा, यानी अच्छा खासा पेच पूर्वी दिशा से आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद बात करें 23 मार्च की, तो 23 मार्च को यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी कम होंगी। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बिहार के पूर्वी क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर केरल, तमिलनाडु में और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। दक्षिणी क्षेत्रों की ओर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 24 मार्च की, तो 24 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत के साथ साथ कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और इस दौरान उत्तरी भारत से लेकर मध्य भारत में और पश्चिमी भारत की ओर मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। बात करें 25 मार्च की, तो 25 मार्च को पहाड़ी राज्यों में कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इधर केरल, तमिलनाडु में, कर्नाटक के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो ज़्यादातर क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से लेकर कहीं न कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। यानी कहीं न कहीं देखा जाए तो लगभग अभी के अनुसार 24-25 मार्च के आसपास यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।